हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आईडीए का जो पे स्केल होता है ना, जो 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 लोग पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काम करते हैं, जहाँ पे आपका आईडीए स्केल लागू होता है ना, उसमें पे स्केल जो कैलकुलेशन होता है वो वेरी करता है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे कि हमारा कंपनी का कैटेगरी, जैसे कि मिनी रत्ना है, नवरत्ना है, ये सब जैसे कि जितना भी कैटेगरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने भी वही स्केल को फॉलो करते हैं। काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर है, कंपनीज है, वो सब भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ें लाया हूँ जो बेसिक जो प्रॉब्लम रहता है, जो अंडरस्टैंडिंग में जो क्या होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में एक रिक्रूटमेंट निकला है तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव स्केल जो लिया लिखा होता है ना, चाहे E0 E1 लिखा होता है या फिर W0 W1 ऐसा करके जो लिखा होता है ना, उसमें भी वो ले देता है। पे बैंड भी लिख देता है, बट वो पे बैंड समझने के लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका पे स्केल जो होता है वो पे कमीशन के अनुसार वो फिक्स है। उसमें आप कोई भी कैलकुलेट कर सकता है उसको। बट जो आइडियल पे स्केल होता है ना, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पॉक्स वेरी करता है, अलाउंसेस वेरी करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कोई कोई कंपनी में अपग्रेडेशन भी नहीं होता है, जैसे कि पे स्केल अपग्रेडेशन भी नहीं होता है। ये सब चीज़ों में थोड़ा मुश्किल आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आप टोटल कैलकुलेशन का अनुसार आप मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव स्केल के अनुसार मैं ग्रॉस सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। तो आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बिना सब्सक्राइब का आप देखेंगे तो फिर कोई मज़ा ही नहीं है, फिर प्रॉब्लम इसमें आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे आप बात करते हैं आइडिया पे स्केल का कैलकुलेशन जो एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेट किया हूँ ना, वो अभी का जो रेट चल रहा है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रेट चल रहा है 1/7/2023 से जो लागू हुआ 39.2% का डीए के अनुसार रेट चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैं कैलकुलेट किया हूँ उसी अनुसार कैलकुलेट किया हूँ। अगर मान लीजिए कोई आगे जाके ये वीडियो को देख रहा है 1/7/2023 के बाद, मतलब लाइक जनवरी 2024 में अगर देख रहा है, तो फिर इसमें थोड़ा वेरी आ सकता है, क्योंकि ये डीए रेट भी चेंज हो सकता है। बट ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपका बेसिक कैलकुलेशन इसमें रहता है हमेशा। जिनको भी डाउट है, ये वीडियो पूरा देखें। ये जो यहाँ पे जो मैंने जो जो एग्जीक्यूटिव का ग्रेड रहता है ना, मोस्टली कंपनी में ये E0 टू लेके E9 तक रहता है। ठीक है, तो इसमें जो स्केल ऑफ पे रहता है, ये 30,000 से लेकर ये 1.5 लाख तक इसका जो पे स्टार्टिंग पे है ये रहता है। यहाँ पे मैंने बेसिक पे भी मेंशन किया हूँ। आई होप कि ये जो जो भी कंपनी का रेट हो रहा होगा ना, जो चेंजेस हो रहा होगा या फिर जो रत्ना के अनुसार जो वेरी करता है, वो भी इसी पे स्केल के अंदर आ जाएंगे। तो नॉर्मल जो बीडीए है, जो डेयरनेस अलाउंसेस है, जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हूँ, वो 39.2% के हिसाब से कैलकुलेट किया हूँ। तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली जो पे स्केल के अनुसार सारे को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया हूँ। तो एचआरए ऐसे ही, एचआरए में यहाँ पे एक्स सिटीज़ में लिया हूँ, क्योंकि जो एक्स सिटीज़ में मैक्सिमम दर पोस्टिंग एक्स सिटीज़ में हो या वाई सिटीज़ में, आप वाई सिटीज़ जेड सिटीज़ के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि 18% वाई सिटीज़ के लिए और X% जेड सिटीज़ के लिए, 9% जेड सिटीज़ के लिए होता है। तो इसी अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे 27% में ले आऊँ। बट कोई कोई कंपनी में 24% भी देते हैं, तो या फिर लीज अलाउंसेस भी देते हैं, वो सब अलग आता है। जो बेसिक है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो कैपिटल अलाउंसेस होता है, जिसको पोक्सन अलाउंसेस भी लोग बोलते हैं, वो 35% में मैक्सिमम कंपनी में 35% ही रहता है, जो बेसिक पे से कैलकुलेट होता है। और 34.5% भी कहाँ कहाँ पे रहता है, या कोई कोई देता है 45%। जो नवरत्ना कंपनी होता है, ये सब 45% भी कहाँ कहाँ पे देते हैं। तो इसीलिए मैं ये यहाँ पे मिनिमम 35% के अनुसार ही कैलकुलेट किया हूँ। और ये जो कैलकुलेशन आप सब देख रहे हैं, ये सब बेसिक पे से ही लिंक्ड है। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे टोटल मैंने इसी हिसाब से करके मैंने ग्रॉस पे बनाए हूँ। इसको मैं आपको यहीं पे एक ही जगह में सारा दे दिया हूँ, क्योंकि आपका आसानी हो सके। आप एक ही बार कोई अगर चाहता है इसको देख के कौन सा आपका पेज के लिए उसी अनुसार हो कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर ये आपके लिए है। यहाँ पे आप मैं पूरा दे दिया हूँ एग्जीक्यूटिव स्केल, आप यहाँ पे देख के अपना सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट याद रखिए, ये जो है ये एंट्री लेवल स्टाफ के लिए है। अब जो एंट्री लेवल के बाद जो इनको इंक्रीमेंट लगता है, वो 3% इंक्रीमेंट के अनुसार वो वेरी करता रहता है। ठीक है, और इसमें आपका जो ये जो वेरी कर सकता है, ये जो यहाँ पे मैंने ओनली अर्निंग लिखा हूँ, डिडक्शन नहीं किया हूँ, क्योंकि डिडक्शन वेरी करता है। और इसमें भी आपका ऐड होता रहता है, जैसे मेडिकल अलाउंसेस हो गया, आपका कोई अलग एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हो गया, पेपर अलाउंसेस हो गया, ये सब चीज़ें में ये आपका भी वेरी करता रहता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम नॉन एग्जीक्यूटिव का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि
W0 से लेके WSG तक ही होता है। कोई भी नवरत्ना हो, मिनीरत्ना हो, महारत्ना हो, कोई भी कंपनी में आपका W0 से लेके WSG तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ ये वेरी कर सकता है क्योंकि वो बेसिक पे में वेरी थोड़ा सा कर सकता है, तो इसी अनुसार इसलिए मैंने 20,000 से लेकर 29,000 तक पूरा आपका दे दिया हूँ। आप उसी अनुसार वो जो सेम कैलकुलेशन था एग्जीक्यूटिव के लिए, वहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन में यूज कर रहा हूँ। जो BDA का जो 39.2% का जो एक साथ 2023 से जो लागू हो रहा है DA, उसी के अनुसार मैंने कैलकुलेट किया हूँ। HRA भी उसी अनुसार 27%, जैसे कि मैंने बोला था पिछले वीडियो में। जैसे कि हमने मैं यहाँ को इसको एक्स सिटीज के अनुसार ही कैलकुलेट किया हूँ, और कैफेटेरिया अलाउंसेस को भी मैं 35% ऑफ बेसिक पे अनुसार कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पे। तो ग्रॉस पे आपका ये रह गया। जो डिडक्शन है आपका ये हो गया, आपका NPS हो या फिर PF हो, ये सब डिडक्शन हो जाएगा। आपका फैमिली पेंशन के लिए अगर डिडक्ट हो रहा होगा वो पेंशन डिडक्ट हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, आपका अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा आपका। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो आपका शायद लाइसेंस फी हो या फिर कोई भी ये जो भी चीज़ें आपका डिडक्ट होना हो, आप कुछ डिडक्ट अगर अलग कुछ कर रहे हैं, कोई प्रीमियम डिडक्ट करना चाहते हैं, वो फिर आप डिडक्ट कर सकते हैं। बट ये रहा आपका टोटल ग्रॉस पे। तो ये मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान, बहुत आपको फ्रूटफुल होगा उसमें। तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को, फुल देखिए और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिए। तो थैंक यू गाइस, ये रहा आपका फुल वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में